हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनिल मोहिते एंड टुडे वी विल टॉक कि हमें फंगल इन्फेक्शन बार बार वापस क्यों आता है। और मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है कि फंगल इन्फेक्शन मुश्किल क्यों होता है ठीक होना। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि फंगल इन्फेक्शन वापस क्यों आ रहा है बार बार। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारा जो मेन कॉज है, मतलब फंगल इन्फेक्शन इटसेल्फ, तो उसके लिए जो कारण होता है वो टीनिया नाम का एक कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो टीनिया रूब्रम हो गया, जो सबसे कॉमन होता है, पूरे इंडिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले एजेंट जो हमें बीमारी कॉज कर रहा है, तो एजेंट में हम देखें तो आज के टाइम में ये एजेंट बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जेनेटिक म्यूटेशन होता जा रहा है। हमारे शरीर में जैसे ही हम कोई भी ड्रग डालते हैं या फिर हम किसी भी तरीके से इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, तो ये बीमारी भी उस चीज़ को सीखने लग गई है। अब सीखने लग गई, इसलिए जब भी हम कोई नया ड्रग उतारते हैं मार्केट में, तो शुरू में तो वो काम करता है, लेकिन बाद में वो काम नहीं करता, क्योंकि ये बीमारी उस ड्रग के बारे में सीख जाती है और अपने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेती है, ताकि ड्रग जब भी हम देते हैं तो वो उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो जो सेकंड कारण है एजेंट का, दैट इज कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कभी कभी खराब हो जाती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हर तरह का इन्फेक्शन होने लगता है, लेकिन सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी ढंग से काम नहीं करती, जिसके कारण हमें बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। और हम ठीक भी हो जाते हैं तो हमें तुरंत फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाती है और अदर वायरस या बैक्टीरिया से भी बचाती है, वो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ बेकार हो जाती है। नाउ द थर्ड कॉज इज कि अगर हमें किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि हम डायबिटीज मेलाइटस है, आपको किसी तरह की एलर्जी है, सोराइसिस है, या फिर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, आपकी किडनी खराब है, या आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है आपको, तो इन कारणों में भी आपको स्टेरॉइड लेना पड़ता है। या तो आप स्टेरॉइड का सेवन किसी और वजह से कर रहे होते हैं, या आपकी इम्यूनिटी डायबिटीज मेलाइटस में भी कम हो जाती है। इस वजह से बार बार हमको फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है ठीक होने के बाद। तो दोस्तों, एजेंट के बाद हम बात करते हैं होस्ट। होस्ट का मतलब होता है जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है उसे होस्ट बोला जाता है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे हम एजेंट बोलते हैं। तो होस्ट मतलब जो इंसान जिसके शरीर में बीमारी हो रही है। तो होस्ट के क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन आता है हमारे केस में। तो सबसे पहला जो होता है, गरीब लोग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसे हम कहते हैं, कि उन लोगों को ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग बंद घर में रहते हैं, प्लस वो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बार बार एयर का इतना सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि छोटे घर होते हैं, घर के बगल में घर, आगे पीछे घर, तो एयर सर्कुलेट ही नहीं होती उनके घर में। इसलिए भी ये कारण होता है कि वहाँ पर एयर ठहरी रहती है, उमस हो जाती है, वार्म एरिया हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये घर छोटे होते हैं तो इनमें लाइट भी नहीं आती। लाइट नहीं आती तो इन्वायरमेंट में भी फंगल स्पोर्स बढ़ने लगते हैं। और जो फोमाइट्स होते हैं हमारे जो द्वारा जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, जो टॉवल्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी स्पोर बढ़ते चले जाते हैं, जिनके कारण हमें फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है। तो ये कारण है होस्ट फैक्टर के। अब हम बात करेंगे इलाज के ऊपर, कि आजकल हम इलाज में ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार आ रहा है। तो इलाज में जो कमियां आ रही हैं, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ड्रग। जो कंपनियां आजकल इट्राकोनाजोल या फिर फ्लूकोनाजोल या टर्मिनाफिन बनाया जा रहा है, हर छोटी और बड़ी कंपनी उसे बना रही है। प्लस पेशेंट जब दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, तो कुछ दवाइयाँ अच्छी लिखी जाती हैं, अच्छी कंपनी की, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं, जो पेरी फेरी में बैठे हैं, वो लोकल कंपनियों की दवाइयाँ लिखते हैं, जिसके कारण ड्रग डिलीवरी और ड्रग पेनिट्रेंस प्रॉपर नहीं हो पाता। मतलब जब अगर आपने मान लीजिए दाल ही आप बना रहे हैं, और अगर आप कम नमक डालें तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह जैसे ही आप टैबलेट बनाते हैं और उसमें वॉल्यूम ऑफ मेन जो ड्रग्स हैं उसको आपने कम डाला है, तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए बड़े ड्रग की कंपनियों के जो टैबलेट्स होते हैं वो महंगे क्यों होते हैं? यही वजह है, क्योंकि उनमें ड्रग के जो प्रॉपर अमाउंट है वो प्रॉपर होता है।
लोकल कंपनी और जेनरिक कंपनी भी यही बोलती है कि हम लोग तो बहुत अच्छा ड्रग बना रहे हैं, लेकिन असल में उनकी जो अमाउंट होते हैं ड्रग के वो कम होते हैं। और इंडिया में आप जानते हैं कि बेईमानी किस हद तक पहुंच चुकी है ड्रग बनाने के बिजनेस में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। दूसरा होता है पेशेंट कंप्लायंस, मतलब आप बराबर जो डॉक्टर ने खुराक लिखा है उसको कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद वापस आ रहे हैं कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1 महीने का कोर्स तो कर लेते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं, अरे फंगल तो साफ हो गया, मैं घर में बैठूंगा आराम से, क्या जरूरत है डॉक्टर को दिखाने। लेकिन वो सेकंड मंथ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अब डॉक्टर आपको इलाज और क्यों दे रहा है, ताकि वो बीमारी का जो स्पोर्स बचे हैं या 100 में से 1 बैक्टीरिया बचा है, मतलब जो फंगल एलिमेंट बचा है उसे भी ख़त्म करना है, तब जाके आप ठीक होंगे। लेकिन आप उसे ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि आप 1 महीने के बाद सोचते हैं डॉक्टर तो आप जबरन बुला रहा है फीस बोलने के लिए और जबरन दवाइयाँ लिखने के लिए। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एक सबसे छोटा से छोटे फंगल इन्फेक्शन में भी जो ट्रीटमेंट है कम से कम 2.5 महीने चलना चाहिए, और अगर सीवियर फंगल इन्फेक्शन है तो 4 महीने का इलाज होना चाहिए अच्छे से। सिंपल इन्फेक्शन का मतलब है कि घर में किसी और को इन्फेक्शन नहीं है और जो उसे इन्फेक्शन हुआ है उस पर उसने कभी स्टेरॉइड ना लगाया हो, ये सिंपल फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स फंगल इन्फेक्शन वो कहलाता है जिसपे आपने बाहर से खरीद के ड्रग लगाए हों जिसमें स्टेरॉइड भी मिला होता है, जैसे कि बेटनासोल या फिर बीटामिथासोन या फिर क्लोबेटासोल या मोमेटासोन, इस तरह के जो मतलब ड्रग हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉइड ड्रग हैं जो आपके जो ओवर द काउंटर आप लोग ट्यूब खरीदते हैं उसमें ये सब मॉलिक्यूल अलग से मिले होते हैं, ताकि आपको तुरंत आराम आ जाए और आप अपना इलाज वहीं उसी ट्यूब को खरीद के करते रहें, और वो फैलता चला जाता है और वो कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन बन जाता है। अनदर कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन क्या होता है कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, मतलब किसी ने भी 1 महीने का इलाज किया, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको फिर कोई से इलाज लिया, फिर छोड़ दिया, फिर से इलाज लिया, फिर छोड़ दिया। इस चक्कर में फंगल जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो हर तरह की ड्रग खा ली, अब तो मुझ पे किसी भी तरह का ड्रग का असर होने वाला नहीं है, मैं सब पचा के देख चुका हूँ। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब जो फंगल एलिमेंट्स में फंगल ड्रग्स होते हैं जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, इन सभी से वो रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। फिर उसके लिए लोग कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं, कुछ भी ड्रग्स के, जिससे वो इन्फेक्शन ख़त्म होता है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन ड्रग को भी कम से कम 2 से 3 महीने चलाना होता है, तब जाके ये फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। या दूसरा होता है कि वहाँ तक कभी कभी एक प्रोटेक्टेड इन्फेक्शन होता है या हाई हिडन इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब क्या, जब भी आपको नेल में इन्फेक्शन होता है वो प्रोटेक्टेड एंड हिडन होता है, मतलब जैसे ही आपका इन्फेक्शन पूरा ठीक हो गया लेकिन आपको नेल में इन्फेक्शन है तो वो जल्दी ठीक नहीं होते, उसके लिए इलाज कम से कम 6 महीने 1 साल चलते हैं। जब नेल में इन्फेक्शन हो तो फिंगर नेल इन्फेक्शन है तो 6 महीने चलता है, अगर टो नेल इन्फेक्शन हो तो 1 साल तक इलाज चलता है। फिर अगर आप ड्रग चेंज करते हैं, कुछ अलग ड्रग लेते हैं, तो उसमें 1.5 महीने और 3 महीने का होता है, डिपेंड करता है आप कौन से ड्रग यूज़ कर रहे हैं। ये आपको मैं नहीं बताऊँ वरना आप फिर वही करेंगे, अपने आप से ड्रग चालू कर देंगे, तो ये नहीं करना है हमें। तो सबसे दिक्कत की बात यही है कि लोग खुद से इलाज चालू कर लेते हैं, एक ये भी बात है। आप लोग जरा सा भी नहीं सोचते कि आप इतने सीवियर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण आपको रेजिस्टेंस हो सकता है और आपको महीनों तक खुद दवाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं हम जो लास्ट में हैं कि मतलब हम अपनी क्या गलतियां कर रहे हैं, एक पेशेंट के नाते आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहली बात, खुद से इलाज करना बंद करें। दूसरी बात, ओवर द काउंटर ड्रग बिल्कुल नहीं खरीदिए। आप ओवर द काउंटर खरीदेंगे कभी भी मेडिकल स्टोर वाला आपको सही ट्यूब नहीं देगा। क्यों? आप वापस आएंगे नहीं उसके पास, इसलिए वो आपको कभी ट्यूब देगा ही नहीं। वो देगा भी तो स्टेरॉइड मिला हुआ देगा। और तीसरा, झोला छाप डॉक्टरों का चक्कर छोड़ दीजिए, वो आपको कभी ठीक नहीं करेंगे। उसमें स्टेरॉइड देते हैं, वो हमेशा स्टेरॉइड वाला ट्यूब देते हैं ताकि आप हमेशा उनके पास आते रहें। अगर वो आपको हमेशा के लिए ठीक कर देंगे, पहली बात तो उन्हें हमेशा के लिए ठीक करना आना चाहिए, वो आता नहीं है और नहीं आता है, और जानबूझ के भी वो आपको हायर डॉक्टर के पास तब भेजते हैं
जब आप बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने परेशान कर दिया है, अब मुझे कुछ ना कुछ बड़े डॉक्टर का नाम बताइए, तो 3-4 महीने बाद वो आपको तब भेजता है बड़े डॉक्टर के पास। तो इससे अच्छा है यही है कि आप खुद ही सबसे पहले टाइम पे ही जैसे ही फंगल होता है तुरंत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। बड़े डॉक्टर का मतलब है स्किन का जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है, वो गलती से भी स्टेरॉइड नहीं लिखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने एक बार स्टेरॉइड लिख दिया तो ये पेशेंट को फिर इलाज कम से कम 3-4 महीने करना पड़ेगा। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि 2 से 3 महीने में ही इलाज कंप्लीट कर दिया जाए, उसके आगे इलाज ना करना पड़े। बट जब आप जला लेते हैं इन्फेक्शन को, तब मजबूरन हमें स्टेरॉइड लिखना पड़ता है। जैसे कि आपने डेरोबिन मलहम लगा लिया हो या फिर कोई और एसिड लगा लिया हो, उससे क्या होता है आपकी चमड़ी जल जाती है, लाल पड़ जाती है, तब हमको मजबूरन स्टेरॉइड देना पड़ता है शुरुआत में, ताकि उस रिएक्शन को हम रोक सकें और फिर हम उसका इलाज चालू करते हैं। अदरवाइज कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट का ये मंशा होती ही नहीं है कि वो आपको शुरू से ही स्टेरॉइड देना चालू कर दें। और हमारा एक ही मैं पूरी डर्मेटोलॉजिस्ट सोसाइटी की तरफ से कहना चाहूँगा कि आप जो भी मैंने पेशेंट के लिए गिनाए हैं जो चीज़ें आप बंद करें, अगर उसे बंद करते हैं तो इससे आपका भला होगा, हम लोगों का नहीं, क्योंकि हम लोगों को फिर लेस केस फेस करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा और फंगल इन्फेक्शन अपने आप कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ी जो वजह है इसको बढ़ाने की, मैं साफ साफ बोल चुका हूँ। सबसे पहले आपकी गलती है, फिर मेडिकल स्टोर, फिर झोला छाप डॉक्टर, फिर उसके बाद कभी कभार अच्छे डॉक्टर भी गलती कर बैठते हैं। तो इसमें मेन जो कारण है वो 3 ही है, तो इनको आप बंद करें। इससे आपका फंगल इन्फेक्शन अपने आप आधे 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और बाकी 50% के लिए स्किन डॉक्टर हैं। तो आके मिलें। दिस इज़ डॉक्टर अनिल मोहिते अगेन फ्रॉम स्किन केयर क्लिनिक। ये हमारा नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन परामर्श फीस 500 रुपये है, और अगर आप पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो 3 महीने का कोर्स होता है। उसके लिए आप चाहें तो एक साथ फीस दे सकते हैं, और हम डिवाइड करके फ़ीस नहीं लेते हैं, क्योंकि वही पेशेंट 1 महीने के इलाज के बाद बोलता है मैं अगले महीने की फ़ीस क्यों दूं, या फिर मैं अभी फिर से आप कुछ ड्रग सेम लिख रहे हैं, कुछ ड्रग अलग लिख रहे हैं। आपका ये काम है कि जैसे डॉक्टर बता रहा है वैसे इलाज करें। कभी कभी पेशेंट ये सोचता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, और वो ये सोचता है कि मैंने तो पेशेंट डॉक्टर को फ़ीस दी है तो मैंने तो उसे ख़रीद लिया। तो डॉक्टर इसलिए भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता है पेशेंट का जो फीडबैक आता है। तो आप उस चीज़ को ठीक करें ताकि डॉक्टर आपकी ईजिली हेल्प कर सके, क्योंकि आप लोग गांव में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग गांव में बैठे हुए हैं, वहाँ तक डर्मेटोलॉजिस्ट पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो आपकी मदद ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप भी अपना जो आचार विचार है, जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। थैंक यू वेरी मच।